वेलकम टू अवर पेज स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओटाकॉइड्स। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि कभी आपने डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया हो कि कभी आपको इंसेक्ट बाइट हुई हो, कभी जैसे मच्छर ने काटा हो या फिर बी हनी बी जो होती है उसने बाइट किया हो, तो आपने देखा होगा कि जहां पर वो बाइट करते हैं तो उस जगह पे क्या हो जाती है, एक रेडनेस हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया पे। उसके जहां पे वो बाइट होती है उसी की सराउंडिंग्स में ही रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है। तो कभी आपने सोचा है कि ये ऐसा सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट पे ही क्यों हुआ है? क्यों नहीं पूरी बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट हुआ? कि जब कोई इंसेक्ट हमें बाइट करता है तो उसका रिएक्शन एक पर्टिकुलर साइट पे ही क्यों आता है? मैं बड़े इंसेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, छोटे इंसेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो वो जो होती है वो पर्टिकुलर साइट पे ही क्यों होती है? तो उसका जो मेन रीजन है वो है ओटाकोइड्स। हमारी बॉडी के अंदर ये खुद से ही क्या करती है कि उन इंसेक्ट्स के उन फॉरेन पार्टिकल से, उन एंटीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सब्सटेंस रिलीज करती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रेमेडी। ऑटोज मींस सेल्फ, एक्ोज मींस हीलिंग और रेमेडी। और इसको हम लोकल हार्मोन भी कहते हैं। लोकल हार्मोन किस लिए कहते हैं? जस्ट ऐसा नहीं कि इनका एक्शन हार्मोन्स की तरह से होता है, लेकिन ये जो होती है एक पर्टिकुलर साइट पे, एक लोकल जो रिएक्टिंग साइट है वहीं पर जो है अपना एक्शन शो करती है। और इनको किसी सिस्टमिक सर्कुलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये जहां पर कोई भी इंसेक्ट ने या किसी भी मच्छर ने, फ्लाई ने, किसी किसी भी चीज ने अगर बाइट किया है तो वहीं पर जो है ये जो है रिलीज होती है और बॉडी की हीलिंग में हेल्प करती है। So it is produced by a wide variety of cell in the body having intense biological activity but generally act locally at the site of synthesis and release। जो ऑटोकॉइड्स होते हैं वो इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही डाइवर्स है। मतलब कि इनके जो सेल्स है जहां से ये रिलीज होते हैं वो बहुत ही डाइवर्स होता है। तो इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो भी बड़ी इंटेंस होती है। और इनका एक्शन कहाँ पे होता है और सिंथेसिस भी कहाँ पे होती है? लोकली। जिस पार्ट पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर इनका एक्शन होता है। जैसे रूटीन के अंदर आप लोगों ने देखा हो कि हम लोग सिट्रिजिन ले लेते हैं, लिवोसिट्रिजिन ले लेते हैं कि थोड़ी सी भी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी, थोड़ी सी रिएक्शंस होती है तो हम वो टैबलेट्स ले लेते हैं ताकि हम इस प्रोसेस को और रैपिड कर सकें और जो वो हीलिंग है उसको एनहांस कर सके। यानी कि जो हाइपर सेंसिटिविटी हुई है उसको हम कंट्रोल कर सके। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको लोकल हार्मोन कैसे क्यों कहते हैं? चलिए अब देखते हैं कि ऑटोकॉइड्स जो है वो डिफरेंट कैसे हैं हार्मोन से। देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं पर्टिकुलरली ग्लैंड से रिलीज होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैंने पीछे डायबिटीज की एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो इंसुलिन है वो हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है और उसका पर्टिकुलर एक्शन क्या होता है? प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो वो कौन से ग्लैंड से रिलीज हुआ? पेनक्रियास से रिलीज हुआ इंसुलिन। ठीक है, इसी तरह से थायराइड हॉर्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड्स है, पीनल ग्लैंड्स हैं, और इसके बाद एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स होते हैं, वो भी सब क्या होते हैं? ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और उनकी एक पर्टिकुलर साइट होती है जो पर्टिकुलर प्रोसेस के टाइम पर ही जब उनकी नीड होती है तभी वो रिलीज होते हैं। और कहां पे? वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो रिलीज होते हैं। लेकिन ऑटोकॉइड्स जो है सिर्फ एक लोकली साइट पर जहां पे एक्शन रिक्वायर्ड है, जहां पे कुछ हुआ है। जैसे इंसेक्ट ने अगर आपके हैंड पे बाइट की है तो उसी एरिया पे ये रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्शन है बहुत ही डाइवर्स होता है। किसी ग्लैंड से भी बहुत सारे डाइवर्स सेल्स होते हैं जहां से ये रिलीज होते हैं। और हार्मोन जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे इंसुलिन की मैं बात करूं तो वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन से होते हुए जो है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है। मैंने अपनी डायबिटीज वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है इसको। डायबिटीज मेलाइटिस की मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर जरूर देखिए। और जो ऑटोकॉइड्स होते हैं इनका एक्शन भी क्या होता है? लोकल होता है। एक लोकल साइट के ऊपर ही इनका एक्शन होता है। देन हार्मोन जो होते हैं एक्ट करते हैं टारगेटेड साइट्स पे। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर टारगेटेड साइट्स पर ही जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है? इनका बहुत ही डाइवर्स होता है।
जहां जहां इनको रिक्वायरमेंट होती है, ये वहां पे इनका एक्शन होता है। और ऑटोकॉइड्स involve in a number of physiological pathological process, especially reaction to injury and immunological insults। देखिए, जब अभी आपने कभी नोटिस किया हो कि आपने कोई मेडिसिन खाई थी, ठीक है, और वो मेडिसिन खाने की वजह से आपको क्या हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी हुई, साइड इफेक्ट्स आने लग गए, कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स आने लग गए। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक और ड्रग खाते हैं, जैसे सिट्रोजिन, लिवोसिट्रोजिन खाते हैं, ठीक है, ताकि उस जो प्रोसेस है, यानी कि उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो ईचिंग, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके। तो उसी प्रोसेस में हम जो है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स लेते हैं, लाइक सिट्रोजिन, लिवोसिट्रोजिन वगैरह हम लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ऑटाकॉइड्स की। जो ऑटाकॉइड्स होते हैं वो बहुत मतलब थोड़ा सा डाइवर्स है, मतलब बहुत सारे इसके टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, हम आगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर वन बाय वन हर एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को कि कैसे इनका जो एक्शन होता है, कैसे ये बॉडी में सारे ऑटाकॉइड्स रिलीज होते हैं, और इन ऑटाकॉइड्स की रिलीज को इनिबिट कैसे किया जा सकता है, ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आते हैं अमीन एल्कल ऑटाकॉइड्स। अमीन ऑटाकॉइड्स क्या होते हैं, वो ऑटाकॉइड्स जिनमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इनमें आते हैं हिस्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। हिस्टामिन बहुत कॉमन है। देखिए, जब कभी भी बॉडी के अंदर जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, तो वो मास्ट सेल से क्या करती है, हिस्टामिन को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी और वो सब रिएक्शन जो है वो होती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमारे पास जो है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी हैं, जो इन ऑटाकॉइड्स के रिलीज को कम करती है, इनिबिट करती है, ताकि जो ये सब रिएक्शंस हैं ये ओवर ना हो जाएं, कंट्रोलेबल अगर नहीं रहती तो हमें ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करनी पड़ती हैं। फिर आती है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। देखिए, इसको जो है हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं इनको, ऑटाकॉइड्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये जो है बॉडी के अंदर एक्साइटेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीरोटोनिन का जो रिलीज है बॉडी में एक्साइटेशन कॉज करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड डिराइव्ड ऑटाकॉइड्स की। वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो इनमें आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, ल्यूकोट्राइन्स आते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड फैक्टर्स आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, लेकिन मैं आगे जो है जब प्रोस्टाग्लैंडिन पे वीडियो बनाऊंगा, एक और वीडियो में ल्यूकोट्राइन्स प्रोस्टाग्लैंडिन पे, तो मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इनका बॉडी के ऊपर और क्या एक्शन होता है, और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। पेप्टाइड हॉर्मोन्स, पेप्टाइड कंटेनिंग हॉर्मोन्स होते हैं, जिसमें प्लाज्मा काइनिन्स आते हैं, जिसको हम ब्रेडिकाइनिन, कैलिडिन कहते हैं, और एक होते हैं हमारे एंजियोटेंसिन्स। ये सब भी जो है हमारी कार्डिक एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, रीनल एक्टिविटीज होती हैं, कार्डिक एक्टिविटीज होती है, उनके अंदर भी इनका बहुत ज्यादा रोल्स होता है। तो ये जो ऑटाकॉइड्स हैं, ये सभी ऑटाकॉइड्स जो हैं हम वन बाय वन अपनी वीडियोस के अंदर जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो ऑटाकॉइड्स है बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, और कैसे इनका एक्शन होता है, और कौन कौन सी ड्रग्स है जो इनको इनिबिट भी करती है। वन बाय वन हम इन सबको आगे स्टडी करेंगे। अदर ओटाकॉइड्स के अंदर आते हैं साइटोकाइन, जिसमें इंटरल्यूकिन्स और टीएनएफ अल्फा आते हैं। देखिए, ये जो है ये इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स भी हैं। साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन और टीएनएफ अल्फा जो है इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स भी हैं। जब बॉडी के अंदर इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स यानी कि इंफ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इनका जो रिलीज है वो भी ऑटोमेटिकली रिलीज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बॉडी में इंफ्लेमेशन भी कॉज होती है। BL6 है, BCL है, ये सब भी क्या है, इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स है। ये जरूरी नहीं है कि किसी इंसेक्ट बाइट से, किसी स्नेक बाइट से उन्हीं से रिलीज होते हैं। ये एट द टाइम ऑफ इंजरी भी रिलीज होते हैं, जब किसी पर्सन को इंजरी हो गई है या फिर कोई ड्रग उसने कंज्यूम कर ली है, तो उस ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी हो जाती है। और या फिर मैं ये कहूंगा कि कुछ इंजरी या फिर एक्सीडेंटल केसेस में, या फिर कभी मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होता है या ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, तो वहां पर भी बॉडी के अंदर जो होती है इन्फ्लेमेशन होती है। तो उन सब में भी इंटरल्यूकिन और टीएनएफ अल्फा का बहुत रोल है।
उसके बाद आती हैं पेप्टाइड्स, जिसमें गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टेटिन्स आती हैं। ये भी क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है जीआईटी एक्टिविटीज को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। ये भी पेप्टाइडल इनका नेचर होता है और इनको भी हम ओटाकॉइड्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा इसको फेमस कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।